हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवांकर और आप देख रहे हैं शिवा हिंदी टेक। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा एक कैश प्लगइन की, जैसे WP रॉकेट है उसी तरीके से, और उससे ज़्यादा बेटर प्लगइन है। ये काफ़ी सारे लोगों ने बताया है और मैं भी उसको रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने अपनी एक वेबसाइट में यूज़ किया है, तो उससे आपकी वेबसाइट की स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को आपको मिल जाएगा। तो यार पहले आप लोगों को दिखा देते हैं WP रॉकेट आपको कितनी स्पीड देगा बिना WP रॉकेट के, और जो स्विफ्ट की बात मैं करने वाला हूँ वो कितनी आपको स्पीड देगा। आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये प्लगइन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, बट आपको ये वीडियो देखनी होगी तभी जाके आपको मिल पाएगा, क्योंकि इसमें बीच में मैंने कई बार पासवर्ड बताया हुआ है, तो फिर आप फाइल डाउनलोड कर भी लोगे तो आप उसका कोई भी यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको बिना पासवर्ड के फाइल एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो यार डायरेक्टली चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, और अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं अपनी साइट को। तो ये मैंने अभी मेरी वेबसाइट में अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट में WP रॉकेट अवेलेबल है। ठीक है, मैंने WP रॉकेट से अपनी वेबसाइट को कैश किया हुआ है, पूरी सेटिंग की हुई है जो प्रॉपर है। तो मेरी वेबसाइट के भी फिलहाल के लिए स्पीड 2.5 सेकंड्स देखने को आपको मिल जाती है। ठीक है, तो अभी एक बार मैं दोबारा आप लोगों के लिए कैशिंग कर देता हूँ, यानी दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि स्पीड कितनी देखने को मिल जाती है विद WP रॉकेट। तो अभी आप देख सकते हो ये हो रहा है ओपन, बस थोड़ा सा रह गया, उसके बाद हो जाएगा WP रॉकेट हमारा इनेबल। तो अभी आप देख सकते हो 2.2 सेकंड के करीब दिखा रहा है। तो अब देखते हैं इसमें हम कितना चेंजेस कर पाते हैं। अब एक और कर लेते हैं विदाउट इसको यूज़ करे हुए। ठीक है, हम जाते हैं प्लगइन के अंदर, इंस्टॉल्ड प्लगइन, इसको न्यू टैब में खोल देता हूँ। ओके, तो अब हम यहाँ से इस प्लगइन को डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ से डिलीट ही कर देते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, और फिर देख लेते हैं ये हमें किस तरीके से परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, हमने इसे कर दिया है डिलीट। चलते अपनी वेबसाइट में सर्च कर लेते हैं। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं विदाउट प्लगइन की, यानी हमारी वेबसाइट में कोई भी प्लगइन नहीं है, और हम इसे इस्तेमाल करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट की अभी बिना प्लगइन के कितनी स्पीड आती है। तो आप देखोगे 2.3 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हो 2.2 सेकंड, रिक्वेस्ट 14 है, पेज साइज 347 KB का है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2.3 सेकंड और ये पेज साइज़ है और रिक्वेस्ट 31 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो और दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। तो अब हम यूज़ करने वाले हैं अपना, जो मैंने प्लगइन आपको देने वाला हूँ, तो उसके यूज़ कर लेते हैं। तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर पाओगे। तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन में जाके ऐड न्यू प्लगइन में जाएंगे और यहाँ से हम प्लगइन को आराम से इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, तो मैंने कर दिया इसे इंस्टॉल। आपको डायरेक्टली फाइल को इंस्टॉल करना है, बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं इसे कर देता हूँ इंस्टॉल। तो मैंने इसे कर लिया इंस्टॉल। अभी से अब मेरे को करना है सिर्फ एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो अब देख सकते हो वर्जन है इसका 2.1.6 वर्जन आपको देखने को मिल जाता है। एक्टिवेट करने के बाद आपको कुछ स्क्रीन इस तरीके से देखने को मिलेगी, जो हमें अब काम करना है जिस पे। तो हम यहाँ करेंगे ऑटो कॉन्फ़िग, यानी कि पहले हम बॉट को बोलेंगे भाई तुम चेक करो, फिर हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। तो यहाँ पे से चेक करेगा वो, और आपकी जो वेबसाइट है उसके कुछ अगर जो मेन इशू होंगे वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो अभी से चेक करने देते हैं, फिर हम बाकी आगे का काम हम करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं डन। हम चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे देख सकते हो क्लाउड फ्लेयर की डिटेल्स मांग रहे हैं। अगर आपने क्लाउड फ्लेयर पे अकाउंट बनाया है और आप यूज़ कर रहे हो, अपने होस्ट कराया वहाँ से, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम इसकी सेटिंग्स पे। ठीक है, डैशबोर्ड पे चलते हैं, लेते हैं। ये है हमारा स्विफ्ट का। ठीक है, ये हमने जस्ट स्विफ्ट इंस्टॉल किया है, इसकी कोई सेटिंग नहीं यूज़ करी है अभी तक। तो अभी इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि किस तरीके से ये परफॉर्मेंस देखने को हमें मिल जाती है। तो अभी देख लेते हैं कितने सेकंड्स लेता है इसे लोड लेने में। तो ये फिलहाल के लिए हो रहा है ओपन। तो मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको इशू देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हो 4, 5 और ये हो चुके हैं डन। तो ये 6.9 सेकंड ले रहा है अभी फिलहाल के लिए। स्पीड देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिखा रहा है पेज स्कोर देख सकते हो 93 और 98, बट जो लोड टाइम है वो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है 6.9 सेकंड्स। तो अब इसको भी फिक्स कर रहा है और ट्राई करेंगे कि इससे कम, यानी कि 2.2 सेकंड से कम लेके आ सके। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। तो मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊँगा, उनको हमें फॉलो करना है। तो हम आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड में।
और अगर आपको विज़ार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है जो हमने पहले करा, तो आप आओगे स्विफ्ट के डैशबोर्ड में और आपको यहाँ पर से रन विज़ार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो एपीआई कनेक्शन ओके है, करंट वर्जन 2.1.6, लेटेस्ट वर्जन आ रखा है। अपडेट चाहें अपडेट कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम अपडेट नहीं करेंगे। हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ कि भाई कैसे कैसे हमें इसकी सारी सेटिंग्स करनी है। तो अभी चलते हैं सबसे पहले सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद हम चलेंगे अपने मेन पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर से हम सेटिंग की सारी डिटेल्स करेंगे, यानी कि सारी सेटिंग्स करेंगे प्रॉपरली। तो जनरल टैब के अंदर और यहाँ पर से एडवांस व्यू पे आप क्लिक कर दोगे। जब आप एडवांस व्यू पे क्लिक कर दोगे तो आपके ऑप्शंस और खुल जाएंगे। आप देखिए सिंपल व्यू में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एडवांस व्यू में आपके 6 ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दिखा रहा है डिसेबल कुकीज़, तो इसे ऑफ रहने देंगे। हाइड फुटप्रिंट्स, इसे भी ऑफ रहने देंगे। और इसे यहाँ पर आपको ऑन करना है। यूज़ कंप्यूट API, तो इसे आप ऑन कर देंगे। बिल्डर बूस्टर ऑन रहने देंगे। उसके बाद हम आएंगे सीधे नीचे, तो आप इसको कैश रोल को आप इसे एडमिन पे रहने दे सकते हो, या आपकी टीम पे जो है उनको आप यहाँ पे से इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे से सेलेक्ट करना है, उसके बाद से ऑन, और आप जाओगे डिसेबल, और इसको डिसेबल रहेगा और ये सब डिसेबल रहेंगे। उसके बाद कर लेंगे यहाँ से सेव। उसके बाद हम आएंगे दूसरे सेक्शन में, जो है हमारा ट्वीक का सेक्शन। ट्वीक के सेक्शन में भी हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है नॉर्मल स्टैटिक रिसोर्सेज, इसे इनेबल कर देंगे। प्रीफेच DNS, इसे भी हम इनेबल कर देंगे। कलेक्ट डोमेन फ्रॉम स्क्रिप्ट, इसे भी हम इनेबल कर देंगे। और उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे खाली। और इसके बाद इसे आप चाहो तो आप इसे ऑन भी कर सकते हो, ऑफ चाहो तो आप ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, इसको ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो फिलहाल के लिए मैं इसे रख देता हूँ ऑफ, क्योंकि मेरे को इसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद इसे कर लेते हैं यहाँ पे सेव। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम सारी सेटिंग्स कर चुके हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर हार्ट बीट में जाने के बाद आपको करना है इन सब को सेलेक्ट, यानी कि टॉगल ऑल, और उसके बाद आप इसे कर देंगे यहाँ पे से सेव। फिर उसके बाद हम आएंगे कॉन जॉब्स में। इसके बाद आपको कॉन जॉब्स में कुछ नहीं करना है, इसे इस तरीके से रहने देना है, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। गूगल एनालिटिक्स में आने के बाद आपको यहाँ पर अपने गूगल एनालिटिक्स का यहाँ पर आपको ID डालनी है। वो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर डालेंगे आप, मैंने यार ID ऑलरेडी सेलेक्ट करी हुई है, मैं इसे कर लेता हूँ सेलेक्ट, और इसको यहाँ पे बड़े ही आराम से लगा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको कि आपको यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद आपको आपकी एक स्क्रिप्ट होगी, वो वहाँ से हट जाएगी। आपकी वेबसाइट में यूजेज ज़्यादा नहीं होगा स्क्रिप्ट का, तो फिर वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसको कर देंगे हम फॉरवर्ड फॉर ये। ठीक है, अगर आपको उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट होगा, तो आपको इसको करना है HTTPX_forward for। ठीक है, इसको आप कर दोगे। उसके बाद आपको नीचे आना है और आपको यहाँ से इसे कर देना है इनेबल, और यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके इसको आपको सिर्फ इनको छोड़ देना है, या जो आपको उसमें नहीं है उनको छोड़ दो, और बाकी सब आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप कर देंगे इजीली सेव। हम कैश एक साथ करेंगे लास्ट में डिलीट, सारे कैशिंग लास्ट में करेंगे। फिर आपको यहाँ पे मिल जाता है वाइट लेबल का ऑप्शन, तो आपको इसे कर देना है इनेबल। तो जैसे आप इसे यहाँ से इनेबल करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनेबल दिस ऑप्शन टू फुली एक्टिवेट वाइट लेबल फीचर। इफ़ यू इनेबल दिस ऑप्शन द सेक्शन विल बी हिडन आफ्टर यू सेव। तो इसे कर देते हैं डन, और इसे कर देते हैं सेव। उसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं अपने मीडिया के अंदर। अब मीडिया के अंदर जाओगे तो आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइज इमेज ऑन अपलोड। तो आपको जो मैंने एक प्लगइन बताया था, जिससे आप लोग इमेज जब अपलोड करते थे तो आपकी इमेज ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज हो जाती थी। अब क्या करना है आपको, अगर आप इसे इनेबल कर देते हो तो आपकी जो इमेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्टिमाइज हो जाएगी जैसे वो अपलोड होगी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये भी आपको इनेबल रखना है और गलती से भी इसे डिसेबल नहीं रखना है। ठीक है, ये चीज़ भी आपका मेरे हिसाब से ये वाला डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो गया। उसके बाद चलेंगे हम यहाँ पर इमेज ऑप्टिमाइजेशन इनेबल करने के बाद इमेज सोर्स क्या रहने वाला है, हमारा रहेगा मीडिया लाइब्रेरी, या आप चाहो तो इसे डायरेक्टली ये भी सबमिट कर सकते हो, लेकिन मैं मीडिया लाइब्रेरी सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करनी है क्वालिटी हम कर लेते हैं लॉस लेस, तो यहाँ पर से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये 100 बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, तो इसे इतने में ही छोड़ देंगे।
अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन है रिसाइज लार्ज इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर इसे इनेबल करना है और इसका साइज़ देखिए बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, तो इसे थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। हम कर देते इसे 1400, ठीक है। इसको हम डन करते हैं। उसके बाद चलते हैं नीचे। तो नीचे ये सारे ऑप्शन आपको ऑन रखने हैं, इसको भी ऑन रखना है और यहाँ पर से आपको करना है इसको यूज पिक्चर एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद आप आओगे नीचे, आपको आना है नीचे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इनलाइन स्मॉल इमेजेस, तो इसको आप इनेबल कर देंगे। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि कितने बाइट्स की इमेजेस, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, 12,000 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे लेजी लोड इमेजेस, अगर आप चाहते हो इसे इनेबल कर सकते हो, बट ये आज के टाइम पे वर्डप्रेस 5.1 में बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है लेजी लोड, तो इसकी हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे कर देंगे ऑफ और उसके बाद डायरेक्टली कर लेंगे सेटिंग को सेव। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेटिंग में, यानी कि एम्बेड्स में। इसमें आपको अगर आप चाहो तो इसे ऑन रख सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा इसको ऑफ ही रहने दो। और उसके बाद चलते हैं ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। ऑप्टिमाइजेशन में हम आएंगे जनरल सेक्शन के अंदर और इसमें आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे तो ये ऑफ रहेगा, दूसरे में जाएंगे इनेबल सर्वर, ये भी ऑफ रखना है आपको। ऑप्टिमाइज प्री बिल्ड ओनली, इसको भी आपको ऑफ रखना है, ठीक है। ऑप्टिमाइज इसको भी आप ऑफ रखेंगे। इनवैलिड को भी आपको ऑफ रखना है, आपको इनेबल करना है इसको मिनिफाई HTML को। और उसके बाद आप आएंगे डिसेबल इमोजीज को इनेबल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको आना है लिमिट साइमल्टेनियसली थ्रेड, इसे भी आप इनेबल कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी अगर वेबसाइट की होस्टिंग अच्छी है आपकी, तो आप 3-4 तक ले सकते हो। अगर थोड़ी सी आपको पता है कि आपकी वेबसाइट की ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये रिसोर्स यूजेस ज़्यादा यूज़ करता है, तो आप इसे 1 या 2 कर सकते हो। मैं इसे 2 रख देता हूँ। मेरी यूजेस ठीक है, बट फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, तो आप इसे 2 रख सकते हो या 3 रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे डायरेक्टली यहाँ पर से जाके। फिर हम चलते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। अब स्क्रिप्ट के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर से स्क्रिप्ट के काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इसे मर्ज स्क्रिप्ट को इनेबल रखना है आपको, ठीक है। इसको ये है दूसरी स्क्रिप्ट है, इसके भी आपको इनेबल रखना है। बेसिकली ये गूगल एड्स की स्क्रिप्ट होती है जो आज के टाइम पे यूज़ होती है, तो आप आज नहीं, काफ़ी टाइम पहले से यूज़ हो रही है, तो इसको भी आप इनेबल कर दोगे। उसके बाद आपको आना है सीधे नीचे, आपको आना है, आपको इन दोनों को भी इनेबल करना है। अगर आपके इनेबल नहीं है तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल होंगे ये दोनों, अगर इनेबल नहीं है तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। उसके बाद आपको आना है सेपरेट स्क्रिप्ट, ठीक है, इसको भी आप इनेबल कर देंगे। और सबसे नीचे आने के बाद आपको डिसेबल jQuery माइग्रेशन आपको देखने को मिल जाता है, इसे भी आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप इसे इजीली सेव कर देंगे। अब यहाँ पर से आपकी एक सेटिंग और फिक्स हो गई है। अब चलते हैं हम अपने स्टाइल के अंदर। स्टाइल के अंदर जाने के बाद आपको कुछ और ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन आते हैं, आप देख सकते हो मर्ज स्टाइल, तो आप यहाँ देख सकते हो इसे ऑन रखना है आपको। फिर ये है जनरेट क्रिटिकल CSS, इसे कर देंगे ऑफ, ठीक है। इसको ऑफ करने के बाद आपको नीचे आना है, इसको भी ऑफ रहने देंगे। सेपरेट स्टाइल CSS इसे कर देंगे ऑन। और उसके बाद यहाँ पे मिनिफाई CSS किस हद तक जाना है, तो इसे कर देंगे फुल, क्योंकि बेसिक है तो बेसिक में ज़्यादा आपकी वेबसाइट में नहीं हो पाएगा, तो उसे हमें फुल करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप हमें यहाँ से इसे ऑन करना है, बाईपास CSS इम्पोर्ट ऑन कर देंगे और एक्सक्लूड थर्ड पार्टी CSS, तो इसे आप ऑफ रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे से ये सारी सेटिंग्स हो गई है हमारी डन, और इसको फिर हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पे, यानी फॉन्ट्स की हमें ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट चलेंगे कैशिंग के अंदर। कैशिंग के अंदर जाने के बाद आपको फर्स्ट है इनेबल कैशिंग करना है, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। 2 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है डिस्क कैश विद रीराइट्स, इसको आप सिलेक्ट कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे से देख सकते हो आपकी ये दिखा रहा है अर्ली लोडर, तो यहाँ पे से आप सेलेक्ट कर लोगे, इसे इनेबल कर दोगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा है कैश एक्सपायरी मोड, तो यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करना है एडवांस बेस्ड मोड, एक्शन बेस्ड मोड, सॉरी एडवांस बोल रहा हूँ मैं, एक्शन बेस्ड मोड सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको आना है नीचे इनेबल, अब देख सकते हो इनेबल ब्राउजिंग कैसे, तो इसे भी आप इनेबल कर दोगे। इनेबल gzip आप इसे इनेबल कर दोगे, क्योंकि यार आजकल gzip हर उसमें होती है, बट काफ़ी उसमें प्रॉपर नहीं होती है, तो यहाँ पर से आपको कर देना है। इसके बाद आप इसे चाहो तो आप इसे इनेबल कर सकते हो, बट इसकी उतनी खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट ट्विक के अंदर।
ठीक है। अब इसके अंदर जाने के बाद हमें क्या करना है, इनेबल प्रॉक्सी कैश, इसको कर देंगे ऑन। उसके बाद यहाँ पर से इसके कुछ नंबर्स हैं, इन्हें हमें चेंज करना है। ये सेकंड्स में है, यानी कि 84,600 सेकंड्स। तो हमें इसे एक ईयर में करना है, क्योंकि एटलीस्ट आपकी वेबसाइट है कैश 6 मंथ्स टू 1 ईयर होना चाहिए। तो हम इसे कर लेते हैं लगभग 1 साल में। तो हमें लिखना पड़ेगा, तो आप इतने ये चीज़ कर देंगे। उसके बाद हम चलेंगे नीचे आने के बाद आपके ये होना चाहिए प्रॉक्सी ऑफ, ठीक है, और ये आपका ये भी ऑफ रहेगा। हम चलेंगे नीचे और नीचे आएंगे, अवॉइड मिक्स कंटेंट, इसे कर देंगे ऑफ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कीप ओरिजिनल हेडर, इसे भी हमने ऑन रखना है, इसको भी कुछ नहीं छेड़ना है, इसे भी हम ऑन रखेंगे। बाकी सब होने के बाद आपको कर देना है इसे सेव होने के बाद आप देखेंगे हमें एक नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है। वो ऑप्शन है एक्सेप्शंस का। एक्सेप्शंस यहाँ पर मेरी वेबसाइट की जो मेन जो है, मतलब जो प्लगइन्स है, उनकी ये चीज़ें दिखा देगा। तो आप अगर चाहते हो, आप जहाँ नहीं चाहते हो इस चीज़ का वर्क होना, वहाँ पे आप इसे हटा सकते हो। शुडंट बी कैश, तो वो चीज़ आप हटा सकते हो। तो मैं चाहता हूँ ये सब जगह कैश करे, ताकि मेरी वेबसाइट की स्पीड में कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। उसके बाद हम आएंगे नीचे और हमें आते रहना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर से ये सारे ऑप्शन इनेबल कर दोगे, ठीक है। इसको छोड़ के, एक्सक्लूड क्रॉलर्स को छोड़ के, ये चारों ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद डायरेक्टली कर देंगे सेव करने के बाद हम चलेंगे वार्म अप पे। वार्म अप में जाने के बाद आपको कुछ और ऑप्शंस हैं जिनको आपको ट्वीक करना है, कर देना है अनलिमिटेड करने के बाद हम आएंगे नीचे। बाकी आपको प्रीबिल्ड ये आपका ऑन होगा, इसे आपको ऑफ कर देना है, इसको भी आपको ऑफ कर देना है। इसके बाद आप इसे इजीली सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम आएंगे CDN के अंदर। मैं अभी नहीं करूँगा कैश को क्लियर। हम आएंगे वैनिश के अंदर, वैनिश के अंदर आएंगे तो यहाँ पर एक आपको ऑटो पर्ज का ऑप्शन दिख रहा है, इसे हम ऑफ ही रहने देंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद आपको अपैची का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आपको अपैची का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये भी आपको ऑफ ही रखना है। उसके बाद चलेंगे CDN में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको एक मिलता है ऑन का ऑप्शन, आप इसे ऑन कर लेंगे और यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल देंगे, होस्ट नेम डाल देंगे और यहाँ पर आप अपना जो आपका टाइप है वो डाल देंगे। बट अगर आप क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर पर क्लिक करके आपको आपकी ईमेल ID और यहाँ पर आपको API और आपको यहाँ पर अपना वेबसाइट का नाम डालना है। तो यहाँ पर से इसे सेव करने के बाद हम इसे सेव कर देंगे, कर लेंगे, आप क्लियर कैश कर लेंगे। फिर अब हम इसकी स्पीड को एक बार दोबारा से टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये हमारी बेसिक सेटिंग के बाद कुछ स्पीड में इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं आया। कर लेते हैं इसे कॉपी, इसे कर लेंगे पेस्ट, टेस्ट कर लेते हैं URL को। उसके बाद हमें जाना है नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है हमारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में जाने के बाद आपको कुछ और ट्विक्स करने हैं। वो क्या करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे, अभी आपकी वेबसाइट पे इमेजेस स्कैन हो रहा है। स्कैन इमेजेस पे क्लिक करेंगे ताकि आपकी वेबसाइट की सारी इमेजेस स्कैन कर ले और यहाँ पर आपको सारी इमेजेस देखने को मिल जाए। तभी आप देखोगे इसकी स्पीड आ चुकी है 1.7 सेकेंड पे आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर इमेज का हमारा ये इशू आ रहा है, तो हमें इसे रिसॉल्व करना है। यहाँ पे देखोगे रिक्वेस्ट भी 12 हो चुके हैं, स्पीड भी काफ़ी बढ़िया हो चुकी है। हमारा जब हम WP रॉकेट यूज़ कर रहे थे 2.2 सेकेंड की स्पीड देखने को हमें मिल रही थी, और अभी देखोगे 1.7 सेकेंड पे हम आ चुके हैं। तभी आप यहाँ देखोगे सारी इमेजेस कर रहा है अपलोड, तभी आप देखोगे यहाँ पर सारी इमेजेस देखने को आपको मिल जाती हैं। तो हम करेंगे ऑल इमेज ऑप्टिमाइजेशन, सारी इमेजेस हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखोगे इमेज के दिखा रहा है कि कितनी इमेजेस हैं, 524 इमेजेस, और यहाँ पर कितना साइज़ सेव हो रहा है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से मेरी इमेजेस काफ़ी सारी इमेजेस हैं जो ऑप्टिमाइज्ड हैं, इसलिए मेरी इमेजेस का जो साइज़ है वो ज़्यादा नहीं सेव होगा। तो यहाँ पर से इसे होने देते हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। तो फिलहाल के लिए अभी इसे होने देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो जब तक ये होता है तब तक हम और ऑप्शंस पे काम कर लेते हैं। तो अब चलते हैं डाटाबेस ऑप्टिमाइज़र के अंदर।
डाटाबेस ऑप्टिमाइज़र यूज़ करने से पहले आपको एक वार्निंग दे दूं, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो अपनी वेबसाइट का बैकअप जरूर ले लें, अदरवाइज़ हो सकता है ये आपकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर दे। वैसे ये करता नहीं है क्योंकि ये मैंने अपनी और वेबसाइट्स में भी यूज़ कर चुका हूँ, तो ऐसा कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा है, तो हमें इसे पहले कर देना है क्लियर ऑल। एक्सपायर्ड इसको भी हम कर देंगे क्लियर। उसके बाद हमारा यहाँ पर से ये चीज़ हो जाएगा। अब इसे ऑप्टिमाइज टेबल कर देंगे। ये 3 चीज़ करने के बाद अब हम अपने वेबसाइट में एक बार कुछ और चीज़ें भी चेक कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं, हमारा जो पासवर्ड है वो है शिवा हिंदी टेक @123। ठीक है, हमारा पासवर्ड है, यानी कि इसका पासवर्ड है शिवा हिंदी टेक @123। ठीक है, तो आप इस पासवर्ड को यूज़ करके इसे ओपन कर सकते हो। शिवा हिंदी टेक @123 आप इसे ओपन कर पाओगे। ठीक है, तो हमारी टेबल भी ऑप्टिमाइज़ हो गई है। सब कुछ ऑप्टिमाइज़ होने के बाद हम चलेंगे क्रिटिकल फॉन्ट में। इसको हम इग्नोर कर देंगे, इस पर हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अगर थोड़ी सी भी हमने गलती करी तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पर आता है आपको प्लगइन ऑर्गेनाइज़र। सो मेरा जो ये है, ये बेसिकली एडसेंस के अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसके अगर आप चाहो तो रूल लगा सकते हो, आप कहाँ पर इसे डिसेबल करना चाहते हो, कहाँ पर इनेबल करना चाहते हो। इसी तरीके से आपको सारे के सारे जितने प्लगइन हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो अभी एक्टिवेट रनिंग पे हैं तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में जाएंगे, देखते हैं हमारी कितनी इमेजेस बची हुई हैं। तो देख सकते हो 8 इमेज बची हुई हैं और हमारा साइज़ अब यहाँ दिखा रहा है 0। ओरिजिनल साइज़ था ये और करंट साइज़ है ये, तो 17% साइज़ में चेंजेस आए। ठीक है, ऑप्टिमाइज ऑल इमेजेस कर दिया था मैंने। एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट का सब कुछ हो चुका है डन, तो ये होता रहेगा। और हम दोबारा एक बार इसे कर लेते हैं क्लियर ऑल कैश, और हम चलते हैं यहाँ पर और अपनी वेबसाइट को एक बार दोबारा से हम इसे चेक कर लेते हैं कि स्पीड में कितना फ़र्क आया है और कितनी स्पीड बूस्टअप या कम हुई है। अब देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो 1.7 सेकंड था, अब हो चुकी है 1.6 सेकंड हो चुकी है हमारी वेबसाइट की स्पीड। और आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सा इशू है, जो क्या है कि हमारी वेबसाइट का जो मेन जो होम पेज पे थंबनेल है वो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, उसका साइज़ ये है, अगर उसके साइज़ को हम छोटा कर देंगे, ये इशू भी सॉल्व कर देंगे, तो लेस देन 1 सेकंड में हमारी वेबसाइट की इमेज आपको वेबसाइट लोड होने लग जाएगी। तो यहाँ पर से यार ये चीज़ भी आप चेक कर सकते हो और अपनी वेबसाइट की इमेजेस को इस तरीके से, यानी कि अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो बस यार यही सब कुछ था इस वीडियो में, जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, तो मैंने कर दिया है शेयर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर किए बिना कहीं मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।